नमस्कार दोस्तों, लिव द लाइफ विद अंबिका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राम जी के कुछ उन खास आदर्शों की जिनके कारण पूरी दुनिया उन्हें पूजती है, और उनके करेक्टर की वो कौन सी खास खूबियां हैं जिन्होंने उनके रिश्तों को अपने आसपास ही नहीं दूर दूर तक सबके साथ इतने मजबूत बनाए कि आज तक सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद भी सभी उन्हें प्यार और सम्मान से याद करते हैं और वो सबके दिलों में बसते हैं। तो क्या आप भी अपने रिश्तों को उतना ही खूबसूरत और मजबूत बनाना चाहते हैं जैसा राम जी ने अपने वक्त में सबके साथ बनाया था, और उनके रिश्तों की आज भी मिसाल दी जाती है और उन्हें प्यार से याद किया जाता है। तो अगर आप भी तैयार हैं उसी तरह के आइकॉनिक रिश्तों को अपने आसपास भी बनाने के लिए, तो चलिए हम जानते हैं राम जी की वो खास खूबियां जिन्हें अपनाकर हम भी अपनी लाइफ को उतना ही सुंदर और अपने रिश्तों को बेहतरीन बना सकेंगे। नंबर 1 इज द पावर ऑफ अनकंडीशनल लव। राम जी अनकंडीशनल लव के यानी बिना किसी शर्त के प्यार के जीते जागते उदाहरण हैं, क्योंकि उन्हें करुणा अवतार भी कहा जाता है। उनकी करुणा और प्रेम की चर्चा ना सिर्फ आज बल्कि उस समय में भी पूरे देश भर में ही नहीं विदेशों में भी सब जगह छाई हुई थी। हर कोई जानता था कि वो कितने दयालु है, लविंग है, क्योंकि उनकी करुणा तो इस हद तक थी कि वो पत्थर में भी प्राण फूंक सकते थे। आप सबने अहिल्या की बात सुनी होगी कि किस तरह से उनके चरण के स्पर्श होने से पहले ही उसमें प्राण आ गए और मूर्त रूप से जीवित रूप में आ गई। ये उनके प्रेम और करुणा की झलक थी जो ना सिर्फ जीवित प्राणियों में बल्कि पाषाण हृदयों में भी करुणा का, प्रेम का संचार कर देती थी, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तों को प्यार की उस जड़ों से सींचा था जहां पर वो बिना किसी भेदभाव के कि वो कैसे हैं, बिना उन्हें जज के जैसे वो है ट्रूली उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करते थे। तो आप भी इसकी ताकत को अपनाइए और देखिए कैसे दूसरों को बिना किसी कंडीशन के प्यार करना आपके रिलेशनशिप को, आपके बॉन्ड को कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकता है। नंबर 2 इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। राम जी ने जिनसे भी अपना रिश्ता जोड़ा उनके साथ इस तरह से कम्युनिकेट किया कि वो उनकी ऑनेस्टी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे और उन पर ट्रूली ट्रस्ट करते थे, और उन्हें पूरा भरोसा था कि इन्होंने अगर बोला है तो वो काम हर हाल में होगा, क्योंकि वो अपने वचनों से कभी भी मुंह नहीं फेरते और वो अपनी कही हुई बात पर कायम रहते हैं। इसीलिए ये कहावत भी प्रसिद्ध थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वो अपने वचनों के, अपनी बातों के इतने पक्के थे कि हर कोई उन पर आंखें बंद कर कर विश्वास कर सकता था, और वो उन्होंने अपनी ऑथेंटिसिटी से, अपनी ऑनेस्टी से कमाया था, ना कि उन्हें विरासत में मिला था। उन्होंने अपने एक्शन से, अपने व्यवहार से, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल से इस तरह से लोगों के दिलों में वो जगह बनाई थी और उनका विश्वास जीता था। चाहे फिर वो सीता माता हो, सुग्रीव जी हो या भरत जी हो, हर कोई उन्होंने जो कहा है उस पर विश्वास करते थे, और उसी के कारण उनके रिश्ते इतने स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल थे। तो आप भी अपने आप को मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करिए और अपने रिश्तों को कभी भी ना टूटने वाले ट्रस्ट पर आधारित करके बनाइए, जिससे कि वो हमेशा के लिए चलते जाएं। नंबर 3 इज एम्ब्रेसिंग सैक्रिफाइसेस फॉर द ग्रेटर गुड। कुछ ज्यादा बड़ा अच्छा हासिल करने के लिए त्याग करना हमारे लाइफ में मिरेकल ला सकता है, और ये हम राम जी की लाइफ स्टोरी से क्लियरली देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने बिना कुछ बदले में चाहे सबसे निश्चल प्रेम किया और उनसे बदले में कोई भी आस या मांग नहीं रखी, और उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े त्याग भी किए। चाहे वो फिर अपने पिताजी के वचनों का मान रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास बिताना हो, या अपने माता के वचनों का मान रखने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना हो, उन्होंने उन सब से बदले में कुछ नहीं चाहा और उन्हें निस्वार्थ प्रेम दिया, जिसके कारण ही वो उतने महान बन पाए
और उनके रिश्ते सबके साथ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और कंटेंटमेंट से भरे हुए बन पाए। तो आप भी जब इस क्वालिटी को अपनी लाइफ में अपना रहे हैं तो देखिए कि किस तरह से बिना एक्सपेक्ट किए उन्हें देना हमारे रिश्तों को मजबूत बनाएगा, और आपसी समझ और सहभागिता से किस तरह से हम मिलकर एक दूसरे के लिए जब त्याग करते हैं, एक दूसरे के लिए हम मिलकर काम करते हैं, तो हमारे रिश्तों को कितना स्ट्रॉन्ग और हमारे बॉन्ड को कितना मजबूत बनाता है और हमारी लाइफ में फुलफिलिंग बॉन्ड को क्रिएट करता है। नंबर 4 इज रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी। हम हर कोई अपने आप में इंडिविजुअल पहचान लेकर ही यहाँ पर आए हैं, और उसे ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना हमारे रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। और राम जी हमें अपने कामों से और राम जी अपनी लाइफस्टाइल पे हमें ये सिखाते हैं कि हर किसी की इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से एम्ब्रेस करना, उसे रिस्पेक्ट देना ही हमारे रिलेशनशिप को उनके साथ मजबूत बना सकता है। जब आप उनको सम्मान देते हैं तो बदले में वो भी आपको सम्मान ही देते हैं। चाहे वो उनके आसपास कितने भी रिलेशनशिप थे, उन्होंने सबकी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से बराबर सम्मान दिया, और फिर चाहे वो रावण ही क्यों ना हो, क्योंकि जब उसका अंत समय था तो उन्होंने लक्ष्मण को उसके पास भेजा उससे ज्ञान लेने के लिए। ये दिखाता है कि वो किस हद तक दूसरों की इंडिविजुअलिटी में बिलीव करते थे और उनके हर एक गुण का सम्मान करते थे। तो अपने आप में इस गुण को अपनाइए, जिससे कि आप सबकी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर पाए, रिस्पेक्ट कर पाए, लव कर पाए, और उनके साथ अपने कनेक्शन को हमेशा के लिए चलते रहने वाला बना पाए। नंबर 5 इज शेयर्ड गोल्स एंड ग्रोथ। जब हम मिलकर किसी एक साझे उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हम अपने आप की ग्रोथ के साथ साथ दूसरों की ग्रोथ में भी सहायक बनते हैं। और राम जी हमें अपने एक्शन से, अपने कनेक्शन से ये सिखाते हैं कि किस तरह से मिलकर काम करना, मिलजुल कर अपना एक बड़ा लक्ष्य स्थापित करना, सिर्फ आज ही के बारे में नहीं सोचना, बट उसे लॉन्गर विजन में देखना और फिर मिलकर सबकी भलाई के लिए काम करना सबके विकास में सहायक बन सकता है। और किस तरह से हमारे एस्पिरेशन में जब हम दूसरों के साथ अलाइन करते हैं और एक दूसरे को उनकी ग्रोथ जर्नी में हम सपोर्ट करते हैं, तो हमारे कनेक्शन को कितना वो सदा चलने वाले रिलेशनशिप उनके साथ बनाता है। तो क्या आप सब तैयार हैं अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से बदलने और ब्यूटीफुल बनाने के लिए? तो चलिए इस टाइमलेस विजडम को अपनाते हैं और मिलकर साथ में काम करते हैं, और मिलकर हम ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां लव, अंडरस्टैंडिंग और सदा टिके रहने वाले रिलेशनशिप हो।